के करीब करेगी कि आप जब अपने आप को देखेंगे वचन के बीच से तो सच में आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की रिफ्लेक्शन दिखेगी। इस तरह से परमेश्वर आपको चलाएगा मसीह में, इस तरह से आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे कि एक अच्छी गवाही, एक अच्छे विश्वास की उदाहरण आप बन सकें। मेरा विश्वास है प्रभु जो आत्मा है वो हमारे जीवन में वास करता है और परमेश्वर हमें, हमारे परिवारों को, आपके परिवारों को परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर की योजना केवल आपकी लाइफ तक सीमित नहीं है। सिर्फ परमेश्वर जब आपके जीवन में बात करता है, आपके लाइफ में आता है, आपसे बात करता है तो केवल आपके लिए नहीं है उसकी योजना। परमेश्वर की योजना आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जो नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए भी होती हैं। जब भी परमेश्वर आपसे बात करता है तो प्रभु की बात तभी हम समझ सकते हैं यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर हो, यदि प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में वास करे। जैसे वचन कहता है जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। सो परमेश्वर ने हमारे लिए एक सहायक स्वर्ग से भेजा और वचन कहता है परमेश्वर ने हमारे लिए एक सच्चे सहायक को भेजा, पवित्र आत्मा को भेजा कि वो हमें हमारे जीवनों की कठिन परिस्थितियों में हमें गाइड कर सके। वो आत्मा हमें सिखा सके, हमें परमेश्वर के स्वर्गीय क्षेत्रों में वो आगे के आगे हमें बढ़ा सके। सो वो आत्मा हमारे जीवनों में हमेशा बना रहे। यदि वो आत्मा हमारे जीवनों में बना है, पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में वास करता है तो हम परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं। प्रभु के वचन में जो गहरे भेद छिपे हैं, हम उन गहरे भेदों को, डीप रेवलेशंस को हम समझ सकते हैं। यदि प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है तो हम अपने दुख में भी, साइलेंट टाइम में भी, हम अपनी पीड़ा में, बीमारी में भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हमारा विश्वास कभी भी, कोई भी शैतान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुष्ट आत्मा हमारे विश्वास को कम नहीं कर सकती। कोई कठिनाई, प्रॉब्लम हमारे विश्वास को कम नहीं कर सकती यदि हम प्रभु के पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो। सो इसलिए कलीसिया हर रोज़ पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इन्वाइट करें। हर रोज़ पवित्र आत्मा से भरना पड़ता है। ऐसा नहीं कह सकते कि 10 साल पहले मुझे पवित्र आत्मा मिला था, सो वो 10 साल से क्या आपने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को क्या मेंटेन किया है। क्योंकि जैसे प्रभु के दास हमेशा कहते हैं कि पवित्र आत्मा के आने की तो आवाज़ आती है, हम उछलते हैं, हम ठहर नहीं पाते एक जगह। वो शोर के साथ, आवाज़ के साथ पवित्र आत्मा हमारे शरीरों पर उतरता है, हमारे जीवन में वास करता है। लेकिन कहते हैं कि पवित्र आत्मा के जाने की कोई भी आवाज़ नहीं आती। सो इसलिए हमें हमेशा प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, परमेश्वर के अनुसार, ताकि वो पवित्र आत्मा हमारे जीवनों से कहीं अलग ना हो जाए। अब पवित्र आत्मा सेम उसी तरह से हमारे जीवनों में काम करता है जिस तरह से यदि हम कहीं घूमने जाएं, किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाएं, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर जाएं, जिस जगह की कोई खासी अच्छी हिस्ट्री हो, यदि हम उस जगह घूमने जाएं और हम जस्ट देख रहे हैं चीज़ों को, हम इमारतों को देख रहे हैं, हम दीवारों को देख रहे हैं, हम मीनाकारी को देख रहे हैं, हम चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन यदि साथ में गाइड नहीं है, हम देख तो रहे हैं लेकिन उस जगह की इम्पोर्टेंस को, उस जगह की महत्व क्या है, उस जगह की खासियत को हम कभी भी समझ नहीं सकते। उस जगह की इम्पोर्टेंस को, उस जगह की हिस्ट्री क्या है, वो जगह किस चीज़ के लिए खास है, उन बातों को कभी समझ नहीं सकते। तो जब हम कहीं जाते हैं हमें गाइड की आवश्यकता है। तो यदि हम ऐसी जगहों पर जाएं, हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाएं, तो हमें एक गाइड चाहिए जो हमें बता सके उस जगह की खासियत, उस जगह की हिस्ट्री बता सके, उस जगह की इम्पोर्टेंस को बता सके। तो उसके लिए उस जगह के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए, उसके लिए एक गाइड होता है। सो उसी तरह से आत्मा में चलने के लिए, प्रभु के स्वर्गीय क्षेत्रों में चलने के लिए, प्रभु के वचन को समझने के लिए, परमेश्वर के संग संग चलने के लिए हमें एक गाइड की आवश्यकता होती है और वो गाइड है पवित्र आत्मा। वो सच्चा सहायक है पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हम सब कलीसियों पर, आप पर परमेश्वर ने अपने आत्मा को उंडेला है। वो गाइड पवित्र आत्मा है। परमेश्वर ने जो हमें सहायक दिया, उस पवित्र आत्मा के बिना हम पढ़ तो रहे हैं वचन, लेकिन उसके भेदों को कभी समझ नहीं सकते। हम देख तो रहे हैं क्या लिखा है, हम सुन तो रहे हैं क्या कह रहे हैं प्रभु का वचन, लेकिन उसे हम समझ नहीं सकते। उसे बिना पवित्र आत्मा के रिसीव नहीं कर सकते, उसे बिना पवित्र आत्मा के आप समझ नहीं सकते।
सो पवित्र आत्मा हमारे लिए एक गाइड है जो हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है, प्रभु के वचन में छुपी गूढ़ बातों को सिखाता है। वो बातें परमेश्वर के वचन को समझने में हमारी सहायता करता है। हमारी आत्मिक लाइफ को मसीह में आगे बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को ढेला है। हमारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। सो यदि हम अब पाप से दूर रहें और पवित्रताई में रहें, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति पाप करता है, जब व्यभिचार करता है, तो वचन कहता है कि वो अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। सो पवित्र आत्मा और पाप एक ही जगह पे नहीं रह सकते। यदि आपके शरीर में, यदि आपके जीवन में पाप है, यदि आपके जीवन के द्वारा अभी भी गलत काम हो रहे, रिश्वत, चोरी, व्यभिचार, ईर्ष्या, चुगली, जेलसी, झूठ बोलना, कपट करना, दूसरों के बारे में निंदा करना, दूसरों को नीचे गिराना, यदि अभी भी इस तरह के कपट हो रहे हैं, तो आपने अपने शरीर को, जो पवित्र आत्मा का मंदिर परमेश्वर ने तो कहा, लेकिन आपने वो मंदिर नहीं बनने दिया परमेश्वर के आत्मा का। आपने पाप को, छल कपट को, झूठ को, उस रिश्वत को, उस ईर्ष्या, जेलसी को आपने जगह दे दी, उस व्यभिचार को जगह दे दी है। सो फिर किस तरह से आप परमेश्वर में चलाए चलेंगे? किस तरह से विश्वास में आगे बढ़ेंगे? नूह ने तो विश्वास ही के द्वारा जो परमेश्वर ने कहा उस पर विश्वास किया, और जो परमेश्वर ने कहा जो वो दिखाई भी नहीं पड़ता था, लेकिन कहने के द्वारा उसने अपने बचाव के लिए जहाज को बनाया। आज आप किसी भी तरह के पाप में हैं तो प्रभु का आत्मा आपके अंदर नहीं है। यदि प्रभु का आत्मा अंदर नहीं है तो आप परमेश्वर की गूढ़ बातों को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के काम करने के तरीके को आप समझ नहीं सकते और विश्वास में खड़े नहीं रह सकते। यदि प्रभु का आत्मा अंदर नहीं है तो आसानी से शैतान आपको भरमा सकता है। आप देख तो रहे हैं कि ये चर्च है, आप देख तो रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट है, देख तो रहे हैं कि ये बाइबल है, लेकिन उसके इम्पोर्टेंस को, उसके महत्व को, आप उस विश्वास को आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे बिना पवित्र आत्मा के। सो आज से क्या करें? हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि क्या पवित्र आत्मा तो नाराज नहीं, कहीं पवित्र आत्मा तो शोकित नहीं हुआ, कहीं पवित्र आत्मा तो मेरे जीवन से नहीं उठ गया। अपने आप को जांचते रहें लगातार, ताकि आप परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों में पहुंच सकें। जो परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलता है, आपको बड़े लोगों के सामने पहुंचाता है, वो परमेश्वर आपके सच में मार्गों को खोल सके और आपको बड़े और ऊंची जगहों तक परमेश्वर आपको बचा सके और पहुंचा सके। इसलिए प्रभु के करीब रहें, पाप से अलग रहें, अलगताई में जीवन बिताएं। जिस तरह से मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आज परमेश्वर आपके घर को, अपने परिवार को, अपने रिश्तों को, अपने कामकाज को, अपने गाँव को, मोहल्ले को छोड़कर कहीं और जाने के लिए, जंगलों में जाने के लिए परमेश्वर नहीं कहता है। परमेश्वर कहता है कि अपने गांव में रहो, अपने उसी घर में रहो, अपने उन्हीं रिश्तों को निभाओ, जॉब करो, अच्छे काम करो और उसी सोसाइटी में रहकर जस्ट सिर्फ क्या करो? पाप से अलग रहो। नूह जो था उन्हीं लोगों के बीच में रहता था जो लोग पाप में पड़े थे, जो पूरी तरह से बुराई में पड़े थे, जो परमेश्वर से फिर गए थे, प्रभु से हट, बीच में रहकर उनसे अलग काम करता था, प्रभु के काम। जैसे परमेश्वर के दास में बताते हैं कि हम संसार में तो हैं लेकिन संसार के नहीं। नूह उनके बीच में तो रहता था लेकिन उनके जैसे काम नहीं करता था। वचन कहता है कि वह भला पुरुष था, वह धर्मी पुरुष था, वह परमेश्वर की नज़र में खरा पुरुष था, वह परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला पुरुष था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी की ओर अपनी नज़र दौड़ाई तो क्या देखा कि पूरी पृथ्वी बिगड़ चुकी है। उस समय के लोगों के बुरे गलतियों, बुरे क्रूर पापों की वजह से पूरी पृथ्वी बिगड़ चुकी है। और परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने इस पृथ्वी को नष्ट करने का प्रश्न आ खड़ा हुआ है, लेकिन सच में मैंने तुझे अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। तुम्हें अपनी दृष्टि में एक खरा, एक सच्चा और सदाई से मेरे संग संग चलने वाला मैंने तुझे पाया। सो इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तेरे परिवार को छुड़ाऊंगा, तुम्हें बचाऊंगा। सो किस तरह से परमेश्वर ने उससे बात की और नाव को, जहाज को बनाया और जहाज के अंदर गया और किस तरह से परमेश्वर ने उसे बचाकर रखा। वचन कहते हैं कि जहाज के द्वार को परमेश्वर ने बंद किया और जिसे परमेश्वर बंद करे उसे कोई भी खोल नहीं, कोई शैतानी शक्ति, कोई भी ताकत खोल नहीं सकती। कहते हैं एक भी बूंद पानी के अंदर नहीं गई, वो डूबे नहीं, वो मरे नहीं,
विश्राम के साथ, शांति के साथ वो जहाज में रहे। परमेश्वर की बड़ी दया, खुदा की ग्रेस और परमेश्वर के बड़े फेवर का वो आनंद उठाते रहे। वचन कहता है उत्पत्ति 7 उसकी 11 में कि जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। समुद्र के, जमीन के, समुद्र के सब सोते कहते हैं, समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। लेकिन देखिए परमेश्वर की बड़ी ग्रेस, बड़ी दया परमेश्वर की कि एक बूंद भी पानी जहाज में नहीं गया। और परमेश्वर ने किस तरह से बड़ी सामर्थ्य के साथ परमेश्वर ने नूह को उसके परिवार समेत बचाया, किस तरह से परमेश्वर ने उसे सुरक्षा दी। जब बाहर डेथ स्पिरिट काम कर रही थी, लोग मर रहे थे, पूरी दुनिया के लोग, पृथ्वी भर के लोग, सब प्राणी मर रहे थे, जीव जंतु मर रहे थे, पहाड़ डूब रहे थे, लेकिन जो नूह है अपने परिवार के साथ सुख और शांति के साथ, पूरे विश्राम के साथ परमेश्वर की बड़ी ग्रेस का आनंद उठा रहा था उस जहाज में। सेम उसी तरह से परमेश्वर तो एक सा ही रहने वाला परमेश्वर है। तो फिर परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें क्या कहना चाहता है? परमेश्वर यही कहना चाहते हैं कि यदि आज तुम भी नूह की तरह अपने आप को अलग रखो, बुराई से अलग करके रखो, पाप से अपने आप को अलग करके रखो, यदि पवित्रताई में अपने आप को रखो, कि यदि तुम अपनी आँखों से पवित्रताई में रहो, अपनी आँखों को निर्मल रखो, आँखों से बुरा ना देखो, गलत वीडियोस ना देखो, गंदी चीज़ें ना देखो, यदि तुम अपने कानों को पवित्र रखो, कानों से किसी की बुराई ना सुनो, यदि तुम अपने पाँव को पवित्र रखो कि तुम्हारे पाँव उन जगहों पर ना जाएं जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु की प्रेजेंस नहीं है, जहाँ पर किसी अन्य की उपासना होती, उन जगहों पर ना जाओ। यदि अपने हाथों को पवित्र रखो कि कोई भी रिश्वत ना तो लो, ना कोई चोरी करो, यदि अपनी सोचों को, अपनी माइंड को, अपनी थॉट्स को पवित्र रखो कि कुछ भी गलत और गंदा ना सोचो, तो परमेश्वर कहते हैं कि सेम उसी तरह से नूह के जैसे, चाहे तुम्हारे आसपास कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कितनी भी दुर्घटनाएं, वायरस, महामारियां, फ्लू क्यों ना फैले हों, लेकिन परमेश्वर कहते हैं सेम उसी तरह से मैं तुम्हें तुम्हारे घराने समेत बचा कर रखूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें शांति दूंगा उन दुखों के दिनों में भी, उस भारी विपत्ति के, जल प्रलय, बाढ़ के टाइम पर जिस तरह से नूह उसके परिवार को सुख और शांति दी, उसी तरह से परमेश्वर आज आपसे वायदा करते हैं कि सेम उसी तरह से मैं तुम्हें, तुम्हारे पूरे परिवार समेत तुम्हें सुख और शांति दूंगा, तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम सच्ची शांति को ग्रहण करोगे, मैं तुम्हारे दिलों की बेचैनी को दूर करूंगा, सारे शैतानी प्रभाव तुम्हारे जीवन से दूर करूंगा, हर तरह के कर्ज को परमेश्वर कहते खत्म करूंगा, हर बीमारी का मैं इलाज करूंगा। परमेश्वर कहता तेरे अन्न जल पर समय समय पर मैं मेघ बरसाऊंगा, मैं तेरे घावों का इलाज करूंगा। इस तरह से परमेश्वर आपको अपनी सच्ची शांति देना चाहते हैं। यही परमेश्वर का आपके लिए प्लान है कि आप प्रभु में, आप मसीह में, आप प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहें, आप खुश रहें, सुखी रहें और परमेश्वर का जय जयकार आप करते रहें। याद रखें कि जो बीमारियां, जो प्रॉब्लम्स, कठिनाइयां वो परमेश्वर की ओर से नहीं हैं, वो आपकी अपनी ही गलती की वजह से है, वो आपकी अपने ही बुरे चाल चलन की वजह से, बुरे गलत डिसीजंस, गलत फैसले लेने की वजह से है। सो यदि आज आप मन फिराएं और परमेश्वर की ओर हो जाएं तो सच में परमेश्वर आपको बचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर तैयार है आपको चेंज करने के लिए और परमेश्वर अपने राइट टाइम पर, सही समय पर, गॉड्स टाइम इज़ द बेस्ट टाइम, अपने सही टाइम पर परमेश्वर आपको बचाएगा। उस समय तक नूह की तरह विश्वास में बने रहें। नूह को जब परमेश्वर ने कहा होगा कि एक नाव बना, एक बड़ा जहाज बना, तो आपको क्या लगता है कि उस समय के लोगों ने किस तरह से उसका ठट्ठा उड़ाया होगा, उसे मजाक में लिया होगा, उसे मेंटल और पागल कहा होगा कि इसका दिमाग फिर गया। आज तक तो कभी ऐसा कभी देखा नहीं, कुछ सुना नहीं कि जल प्रलय आए और सब कुछ नष्ट हो जाए। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। पूरी ज़मीन सूखी, आसमान पूरी तरह से साफ है, मौसम हमारे कंट्रोल में है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। सभी तरफ सूखा पड़ा, अकाल पड़ा है, ज़मीन सूखी है और ये कह रहा है कि जल प्रलय होगी, बाढ़ आएगी, सोते फूट निकलेंगे, आसमान के झरोखे खुल जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो गया, क्या कह रहा है।
लेकिन उस समय भी कहते उसने फोकस के साथ, नूह ने विश्वास के साथ फोकस रखा, केंद्रित अपना ध्यान परमेश्वर की आवाज की ओर ध्यान लगाए रखा। जो प्रभु ने कहा वैसा ही किया, आज्ञाकारिता के साथ। सो आज आपने डिसाइड करना है कि क्या आप अपने परिवार के उद्धार का कारण बनना चाहते हैं या नहीं। जिस तरह से नूह अपने पूरे परिवार के उद्धार का कारण बना, नूह की वजह से, उसके विश्वास की वजह से, उसके अच्छे चाल चलन की वजह से परमेश्वर ने उसके पूरे घराने को, उसके पूरे परिवार को बचाया। जब हम प्रभु के वचन में देखते हैं तो उसमें लिखा उत्पत्ति 8 और उसकी 15 आयत में कि तब परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू अपने पुत्रों, पत्नी, बहुओं समेत जहाज में से निकला। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सबको अपने साथ निकाल लिया कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हों, वे फूलें फलें पृथ्वी पर फैल जाएं। और 18 में लिखा कि तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई। इस तरह से परमेश्वर ने नूह के विश्वास के कारण उसके पूरे परिवार को बचाया। हालेलुया। सो परमेश्वर आज भी आपके जीवन में ऐसे बड़े काम करना चाहता है। जिस तरह से पानी की मार से परमेश्वर ने उसे बचाया, सो आज आप मसीह में पानी के बपतिस्मे के द्वारा, डुबकी के बपतिस्मे के द्वारा मसीह में आकर बपतिस्मा लेकर, अपने आप को मसीह को देकर परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनकर आप बच सकते हैं, स्वर्गीय राज्य के अधिकारी बन सकते हैं। यदि आज आप, जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, यदि आज आप फैसला करें प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने का, मसीह को अपना जीवन देने का, यदि आज आप अपने आप को प्रभु के करीब करें, परमेश्वर के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डुबकी वाला बपतिस्मा लें जो कि प्रभु यीशु मसीह ने लिया था, सो सच में परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम कर सकता है, अपनी योजनाओं को सिद्ध कर सकता है, अपनी गहरी गूढ़ बातों को परमेश्वर आप पर जाहिर कर सकता है। जिस तरह से परमेश्वर ने नूह पर जाहिर की, केवल नूह से बात की, केवल नूह को अपने मन की बात बताई कि एक जहाज बना और अपने परिवार समेत उसमें जा, क्योंकि मैं जल प्रलय से पूरी पृथ्वी, सारे प्राणियों को नष्ट करने लगा हूँ। अपने मन की बात, अपना आइडिया, अपनी योजना परमेश्वर ने नूह को बताई। और नूह ने अपने आप जहाज नहीं बनाया, परमेश्वर के कहने से, प्रभु का आइडिया था, परमेश्वर की योजना थी जिसे उसने एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट किया। सो उसी तरह से आज आपके पास परमेश्वर का जीवित वचन है जो आपसे बात करता है, जो आपको मसीह में चलने के लिए आपको प्रेरित करता है। नूह की तरह आपको खरा बनने के लिए, परमेश्वर के साथ संग संग चलने के लिए, धर्मी पुरुष बनने के लिए आपको प्रेरित करता है। सो यदि आप वचन के अनुसार चलाए चलें तो सच में आप अपने परिवारों में, अपने जीवन में चंगाई को, अपने परिवारों में उद्धार को, अपने जीवन में बरकत को, अपने काम में सफलता को आप देख सकते हैं, अपने रिश्तों में सच्ची शांति को, अपने परिवार में शांति को आप देख सकते हैं। वचन के अनुसार जिस तरह से नूह ने विश्वास किया, उसके विश्वास के कारण उसका पूरा परिवार बचाया गया और नई मानव जाति की सृष्टि रचना के लिए परमेश्वर ने नूह को इस्तेमाल किया। सो उसी तरह से जैसे हम प्रभु के वचन में देखे, प्रेरितों के काम 16 अध्याय में, उसमें भी लिखा कि जो पौलुस और सिलास जेल में, बंदी गृह में डाले गए, तो किस तरह से जब बड़ा भूकंप हुआ और दीवारें हिल गई और बंदी गृह के दरवाजे खुल गए और बंधन सारे खुल पड़े, तो लिखा वचन कहता है कि वहाँ पर जो दरोगा, जो जेलर की ड्यूटी थी, वो एकदम से ही हैरान हो गया, वो डर गया कि ये क्या हो गया, कहीं सारे कैदी भाग तो नहीं गए। और कहते हैं कि उसने अपने आप को ख़त्म करना चाहा। तभी पौलुस ने ऊंची आवाज़ में कहा, वो अंदर से आवाज़ दी कि नहीं, अपने आप को हानि ना पहुंचा। कहते जब वो हाथ में दिया लिए अंदर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि पौलुस वहीं था, तो सिलास वहीं था। तो लिखा है कि वो पौलुस के पाँव पर गिर गया और कहते हैं कि उसने, दरोगा ने कहा कि हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। और कहते हैं कि पौलुस ने कहा कि तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। लिखा है कि उसी घड़ी, उसी रात वो दरोगा, वो जेलर पौलुस और सिलास को अपने घर लेकर गया, उनके घाव धोए, उनकी मरहम पट्टी की, उनकी सेवा और टहल की, उनके पौलुस के मुख से परमेश्वर के जीवित वचन को सुना, प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना। और कहते हैं कि विश्वास किया अपने घराने समेत। उस जेलर ने, उस दरोगा ने उसी रात, उसी घड़ी बपतिस्मा लिया, विश्वास किया और बपतिस्मा लिया।
जिस तरह से परमेश्वर का वचन आगे कहता, कुरनेलियस के दान और प्रार्थना याद की गई, और जब उसकी प्रार्थनाएं, उसके दान याद किए गए तो परमेश्वर ने कहा कि जा पतरस को अपने घर बुला। और जब पतरस उसके घर में आया, उसकी प्रार्थना, उसके दान की वजह से परमेश्वर ने उसके मार्गों को खोला। पतरस उसके घर में आने पाया। जब कुरनेलियस, उसके परिवार, आसपास के लोगों, उसके रिश्तेदारों ने, जो उसके आसपास के लोग थे, जब सब लोगों ने कहते वचन को सुना तो बपतिस्मा लिया और उद्धार को पाया। हालेलुया। सो हमारा विश्वास ना केवल हमें बचाता है, बल्कि हमारे घराने को, हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों के जीवन में भी एक खुशहाली को, एक सामर्थ्य को, एक परमेश्वर की सुरक्षा को लेकर आता है। सो इसलिए अपने विश्वास को कभी भी कम ना करने दें, चाहे कोई भी प्रॉब्लम, चाहे कोई भी गरीबी, बीमारी, परेशानी क्यों नहीं, फिर भी प्रभु में बने रहें, फिर भी परमेश्वर में अड़े और खड़े रहें, फिर भी अंगीकार करें, हे परमेश्वर तू ही हमारा जीविता परमेश्वर है, हम तुझ में अड़े और खड़े रहेंगे, हम कभी भी गिरेंगे नहीं। कोई बीमारी, कोई विरोध, कोई सताव, परमेश्वर हमें तुझसे अलग नहीं कर सकता। जिस तरह से शद्रक, मेशक, अबेदनगो कहते हैं कि परमेश्वर यदि तू चंगा करे तो ठीक है, यदि ना भी करे तो भी तू हमारा परमेश्वर है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यदि हम इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह का माइंडसेट रखें, इस तरह का अंगीकार रखें, तो सच में परमेश्वर हमारे जीवनों में एक अच्छी खुशहाली को, और हमारे जीवनों में परमेश्वर बरकत को, हमारे जीवनों में परमेश्वर सच्ची शांति को, एक बड़ी बेदारी को खुदावंद हमारे घरों में लेकर आएगा। हालेलुया। सो आज से क्या करें? विश्वास करें जीवित परमेश्वर पर कि वो सच में हमारा एकमात्र जीवित परमेश्वर है और वो बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। प्रभु के पीछे पीछे चलें, क्योंकि परमेश्वर कहता है यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। परमेश्वर के लिए क्या कुछ कोई इम्पॉसिबल कोई चीज़ है? परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। प्रभु सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। यदि आज से हम प्रभु में चलें, आगे बढ़ें, परमेश्वर हमारी कमज़ोरियों में से सामर्थ्य सिद्ध कर सकता है। याद रखिए कि जो पतरस एक समय पर डर गया और 3 बार परमेश्वर का इनकार किया, लिखा है कि जब उसके जीवन में, उसकी लाइफ में पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा से जब वो भर गया, तो उसी पतरस ने बड़ी दलेरी के साथ उन्हीं लोगों के बीच में परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया, बड़े बड़े हीलिंग मिरेकल्स किए, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को वो आगे लेकर गया। सो वो परमेश्वर और उसका आत्मा हमारे जीवनों से हर तरह की कमजोरी को बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। तो इसलिए विश्वास करें, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करें, वचन के अनुसार चलते रहें। और यदि आप सुखी हैं अपने जीवन में, तब भी परमेश्वर के नाम में और सीरियसनेस के साथ प्रभु के वचन को फॉलो करें, क्योंकि बहुत से लोग अपने सुख और शांति के दिनों में गिरे हैं। दाऊद सुख और शांति के दिनों में गिरा जब उसने पाप किया, व्यभिचार किया था। और याद रखें कि नूह जो था, अपनी सुख और शांति के दिनों में जब बड़ी टेस्टमनी बन गई थी, प्रभु ने स्पेशल फेवर उस पर किया था, तब उसने शराब पी, और कहते उसके बेटे ने, हाम ने उसे नंगा देखा, और नूह के द्वारा हाम और उसका घराना, उसके आगे कनान उसका पोता, सब शापित हुए, इतनी जातियां शापित हो गई। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने दुखों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर के करीब रहें, परमेश्वर के संग संग चलें, पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ अपने आप को भरी रखें। सो इसलिए जब हमारे जीवन में कोई दुख है, कोई प्रॉब्लम है, जब कोई कठिनाई है, जब कुछ नहीं दिख रहा, साइलेंट टाइम पर तो परमेश्वर का धन्यवाद करें ही, प्रभु के करीब रहें ही, लगातार प्रार्थना करते ही रहें, परमेश्वर को पुकारते ही रहें, उसकी दुहाई देते ही रहें, वचन के बीच से अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख रखें ही। जब सुख है, लेकिन जब सुख है, जब सब शांत है, सब अच्छा है, तब भी प्रार्थना करते रहें, तब भी सीरियसनेस के साथ परमेश्वर के वचन को पूरा फॉलो करते रहें। सो जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बात किसी आँख ने नहीं देखी, जो किसी कान ने नहीं सुनी, जो किसी के चित्त में नहीं चढ़ी, वही बात है जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के जीवन में करता है। सो सच में परमेश्वर आपके जीवन में अपना आप जाहिर करें। जो किसी कान ने नहीं सुना था, जो आँख ने नहीं देखा था, जो किसी के चित्त में नहीं चढ़ा था, वो गूढ़ बातें, वो प्लान्स परमेश्वर ने नूह पर जाहिर किए हैं। मेरा विश्वास है प्रभु आपके जीवन से रिलेट करती बातें, वो गूढ़ बातें, वो आपके जीवन से रिलेटेड वो योजनाएं परमेश्वर आपकी लाइफ में जाहिर करे, आपसे बात करें,
और आप सच में अपने जीवन में एक बड़ी ग्रेट टेस्टमनी को क्रिएट कर सकें। हालेलुया। सो याद रखें, हमारा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है, बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। सो परमेश्वर कहता है मैं वे जीवन देता हूँ जो बहुतायत से भरा हुआ जीवन है। सो याद रखें कि अदन में जिस तरह से हर चीज़ बहुतायत से अच्छी क्वालिटी की थी, बेस्ट थी, सब कुछ, किसी चीज़ की कोई भी खटी और कमी नहीं थी, उसी तरह से सेम वो अदन की आशीषें, वो अदन की बहुतायत की बरकतें परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। सो यदि आप चाहते हैं कि हम आदम और हवा की तरह उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें, हम पाप ना करें, हम परमेश्वर को अप्रसन्न ना करें, और कहीं हम परमेश्वर के फेवर से दूर ना हट जाएं, और कहीं हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ना हट जाएं, और कहीं परमेश्वर का हाथ, जो दयावान हाथ, करुणामय हाथ हमारे जीवन से ना हट जाए, तो अपने आप को संभालें, पवित्रताई में जीवन जिएं, अपने शरीर की, अपनी आँखों की, अपनी लाइफ की पवित्रताई को मेंटेन करें, परमेश्वर के साथ साथ चलें। वो अदन की ब्लेसिंग्स, वो अदन की बहुतायत की आशीषें आपके जीवन में काम करेंगी और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हर घटी को, हर कमी को परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेगा, अपना फेवर परमेश्वर देगा। प्रभु के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। वचन कहता है कि मसीह जो है, यहोवा परमेश्वर मसीह हमारा दृढ़ गढ़ है, हमारी चट्टान है, हमारी मुक्ति का सींग, हमारी ढाल है। सो जितने भी लोग उस मसीह में शरण लेते हैं, उस छाए हुए स्थान में, मसीह नामक छाए हुए स्थान में अपने आप को छुपाए रखते हैं, मसीह में बने रहते हैं, जितने भी लोग मसीह को पहन लेते हैं, मसीह के साथ जलाए जाते हैं, मसीह के साथ जी उठते हैं, उनके जीवनों में परमेश्वर बड़े कामों को करता है, प्रभु उन्हें ब्लेस करता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है जितनी भी कलीसियां मेरे साथ एक मन रहती वचन में, मेरा विश्वास है उसी तरह से सेम ग्रेस आपके जीवनों में फॉलो करेगी, जिससे कुरनेलियस की लाइफ में प्रभु ने उसके